नमस्कार दोस्तों। आज 7 Feb 2023 है और ये एक दूसरा वीडियो है जो आज की तारीख में मैं डाल रहा हूँ। और इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ारों के डायरेक्शन को लेके, बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को लेके और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसे शेप अप हो रहा है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट राय, मार्केट इनसाइट्स पसंद हो तो 9871066337 पर व्हाट्सएप करें। वहाँ पे आपको स्विंग और इंट्राडे टेलीग्राम ग्रुप्स अवेलेबल हैं। उनमें से जो भी आप ज्वाइन करना चाहें वो आप ऑन पेमेंट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 24,000 प्लस जीएसटी एनुअल पेमेंट है और स्विंग के लिए 30,000 प्लस जीएसटी एनुअल पेमेंट है। और इसके अलावा 25 फरवरी को हमारा एक वेबिनार हो रहा है जिसका प्राइस 20,000 प्लस जीएसटी है और सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। अब जो बात मैंने करनी है वो ये है कि हमें ये बताया गया कि जी बैंक्स जो हैं अदानी ग्रुप की वजह से गिर रहे हैं, और फिर बताया गया कि जी बजट हो जाएगी तो बैंक्स रैली करेंगे। फिर बताया गया कि क्योंकि बैंक्स के पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इसलिए बैंक्स ऊपर जाएंगे। अगर आप पिछले 5-7 दिन का ओवरऑल व्यू देखें बैंक्स का, तो बैंक्स ऊपर नहीं जा रहे। अगर अदानी के पास ज़्यादा बैंक्स के लोन नहीं हैं, अब तक बैंक निफ्टी वापस 4300 पहुंच जाना चाहिए था। अब वो क्यों ऊपर नहीं जा रहे उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह है आज के और पिछले इतने दिनों के कैश के सेल नंबर्स जो एफआईआईज़ के आए हैं। आज भी एफआईआईज़ ने 2550 करोड़ का माल बेचा है और डीआईआईज़ ने सिर्फ 600 करोड़ का माल खरीदा है। तो अदानी जो है वो एक साइड शो था। ओवरऑल एफआईआईज़ ने एक एग्जिट बटन प्रेस किया हुआ और प्रेस नहीं किया हुआ उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और जो भी अच्छी खबर आ रही है उस पर वो सेल कर रहे हैं और इतनी स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं कि हम एक भी दिन 17,800 के ऊपर निफ्टी पे बंद नहीं हो पाते। हम अब तक 41,800, 42,000 क्रॉस नहीं कर पाए। और मेरे को ऐसा डाउट है कि कल जो भी पॉलिसी आ जाए, चांसेस आर कि कल शाम तक आपके पास शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी खबर नहीं होगी। और मैं ये कह रहा हूँ ये जानते हुए कि मेरे पास कुछ बैंक निफ्टी कॉल्स हैं जो कि शायद मैं कल पॉलिसी आने से पहले जिनमें से मैं निकलना चाहूँगा। क्योंकि मुद्दा ये है कि खबर अच्छी हो बुरी हो एफआईआई बेच रहा है। जैसा कि मैंने कल एक्सप्लेन किया कि अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, बॉन्ड यील्ड सारी दुनिया में ऊपर जाएंगी, रुपया कमज़ोर होगा, तो ना फेड चेयरमैन बहुत ज़्यादा ढील देने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स में, ना आरबीआई के गवर्नर बहुत ज़्यादा ढील देने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स पे। तो इस बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि बाज़ार 250 पॉइंट निफ्टी पे नहीं गिर रहा, लेकिन वो जो 40 पॉइंट दिन के गिरता है, जहां गैप अप में सेल ऑफ होता है और एक पॉइंट पे आके डीआईआई बाइंग करके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, वो जो है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट के सिग्नल नहीं है। वो सिर्फ ये है कि बाज़ार धीरे 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 गिर रहा है और शायद किसी एक इवेंट पे, आरबीआई इवेंट पे शायद वो जो है एक बड़ी चाल दिखाएगा। लेकिन जिस तरह की कॉल राइटिंग है, जो एफआईआईज़ के फिगर्स आ रहे हैं, खबर बहुत अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए कि बाज़ारों का रुख आपको किस तरफ लग रहा है। 80% फैक्टर्स जो हैं इस वक्त डिक्लाइन की तरफ
पॉइंट कर रहे हैं और कल फेड चेयरमैन की स्पीच है और अगर उसमें जो है अच्छी खबर ना आई, कल है या शायद आज है, तो विश्व बाज़ारों में काफ़ी एक डाउनसाइड पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी बाज़ार कमज़ोर हैं। तो सिर्फ ये एक चीज़ पॉइंट आउट करनी थी कि बैंकों का ऊपर ना जाना पूरी मार्केट के लिए एक सिग्नल है, क्योंकि बैंक ऊपर नहीं जाएंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक फॉर टुमारो।